हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके सामने सिर्फ अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है वो लेके आज आपके समक्ष में पेश हुआ हूं। क्योंकि आपने देखा कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का सीमेंट प्लांट काफी समय से बंद है और उसको अडानी ग्रुप ने ही कुछ समय से पहले ऑक्युपाई किया था। और प्रदेश सरकार और अडानी ग्रुप के बीच में काफी समय से बात चली हुई है, परंतु निष्कर्ष कोई नहीं निकला है। अंत में सरकार ने यह फैसला लिया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर वहां पे प्लांट जो पट्टे पे दिया जाता है वो पूरी प्रोटोकॉल्स के तहत हुआ कि नहीं हुआ। परंतु आपको कुछ दिनों से पता है कि अडानी ग्रुप पहले दूसरे दूसरे या तीसरे नंबर पर आते थे। अब जब से इनका कुछ हिंडनबर्ग एक अमेरिकन एक कंपनी है, वहां से जब शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, मैं सभी चीजें आपके साथ डिटेल्स में करूंगा, तब से ये स्टॉक उस दिन से लेके आज दिन तक कम से कम अडानी ग्रुप 20वें पायदान से भी खिसक गए हैं। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में जहां पर अडानी ग्रुप तीसरे नंबर पर आते थे, आज 23वें नंबर पर जा खिसके चुके हुए हैं। और क्या है ये हिंडनबर्ग? हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है जो कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड की कंपनी है उनके बारे में डिटेल्स रखती है और जिन कंपनियों में उल्ट फेर होता है उनकी पोल जो है वो खोलती है। तो जब से हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की पोल जो भी इनके बारे में बताया है उसके हिसाब से स्टॉक काफी फॉल हुआ। और अब यहां पर पक्ष जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम दो तरफा बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि अडानी ग्रुप बिल्कुल ठीक हो सकता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही गलत हो। तो आज वो तथ्य और पहलुओं के ऊपर हम सारी चीजें चलेंगे और एक एक चीज के ऊपर आपसे बात करेंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है और अडानी ग्रुप जिसकी अभी तक इतना देश में पूरे तीसरे नंबर पर आते थे, सॉरी देश नहीं पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं, परंतु फिर भी अब 20वें पायदान पर खिस गया। तो मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूं कि क्या आपने जब हम छोटे होते थे ना, एक जेंगा टाइप होती थी गेम्स जिसमें हम एक लकड़ी के खेलते थे। तो जब वो लकड़ी की गेम खेलते थे काफी ज्यादा हाइट बनाते थे, अगर परंतु मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी वो नींव अगर ठीक नहीं हो तो वो नीचे गिर जाता था, जेंगा जो होता था। तो यहां पर यही इस चर्चा का विषय है कि क्या अडानी ग्रुप की जो नींव है वो बिल्कुल सही है? क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर हम जेंगा की बात करें तो इमारत जो है वो गिर सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेज फंडामेंटल के साथ साथ शेयर बाजार में कथित तौर पर हेर-फेर की एक रिपोर्ट लिखी। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग और अडानी के बीच काफी बहस जो है तू-तू मैं हो चुकी हुई है। सोमवार को अगर हम पिछले सोमवार की बात करें तो सोमवार को अडानी के 4 शेयरों में लगभग लोअर सर्किट लग चुका है। अब ये लोअर सर्किट क्या होता है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज में 10% से नीचे सेलिंग हो जाती है तो बाइंग की ऑप्शन बंद हो जाती है, लोग सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं। ये एनएससी और बीएससी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जैसे इनके ऊपर स्टॉक सर्किट लगा तो काफी, चाहे हम अडानी गैस की बात करें तो अभी तक जो है 40% स्टॉक जो है अडानी गैस ने भी अपना वेल्थ जो थी वो डाउन कर चुकी है। हालांकि 7 शेयर आते हैं इसमें, अडानी नेट है, अडानी गैस है, अडानी एंटरप्राइजेज है। तो यहां पर मैं बता दूं कि जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी समूह ने इस भारत पर सोची समझी साजिश का करार दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अदालत में ये सब मामले इस वक्त चले हुए हैं और सब कुछ साबित हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले खुद ही बताया कि हम दोनों पहलुओं के ऊपर इस वक्त जांच करेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या अडानी यहां पे सही बोल रहे हैं। परंतु यहां पे मैं आपको हिंडनबर्ग के बारे में बता दूं कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पर एक भी कायम है। उन्होंने ये कहते हुए धोखाधड़ी ये कहा कि धोखाधड़ी कैसे भी हो अमीर भी कर सकता है। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। परंतु इस प्रकरण को बनाने में हमारे को थोड़ा सा जरूर समय लगा, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं गंभीर थे। हम नहीं चाहते थे कि इस वीडियो में एक तरफा मामला हो, इसलिए हमने हिंडनबर्ग को अडानी के जवाब करने का भी इंतजार किया, जो सही भी है। मैं भारत पर हिंडनबर्ग के संयोजित हमले के अडानी के दावे के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता। हमारे देश में हजारों कंपनियां फलती फूलती हैं और अडानी पर भी सवाल पहले भी उठे थे। फिर समूह ने यह भी कहा कि अडानी कंपनियों को अत्यधिक लाभ हुआ है, जो कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। अडानी को राष्ट्र के पीछे, मेरा अपना तजुर्बा है कि अडानी को जैसे उन्होंने आके यहां पे ये दी कि देश के सोची समझी साजिश है, परंतु मेरा ये सोचना है कि अडानी को राष्ट्र के पीछे नहीं छिपना चाहिए और इसके बजाय हिंडनबर्ग पर मुकदमा करना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए और सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए।
लेकिन राष्ट्रवाद किसी राजनेता या व्यवसायी के लिए कभी आड़ नहीं बन सकता। राष्ट्रवाद राजनेताओं के लिए हो सकता है, परंतु एक व्यवसायी के लिए यह आड़ नहीं बन सकता है। यह हमारा सोचना है। परंतु मैं अडानी और खासकर एलआईसी के शेयरों पर निर्भर बैंकों को भी कम से कम झटका लगा है। और मैं यहां पर आपको एक बात चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि अडानी के जी के पास, हालांकि हमारे भारत के व्यवसायी हैं, तो अडानी जी के पास जितने भी ये कंपनीज के शेयर हैं, हालांकि 4 लाख शेयर ही ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं इस वक्त। यस बैंक के पास जो है 4 करोड़ शेयर है, परंतु अडानी ग्रुप के पास 4 लाख शेयर है। और ये 4 लाख शेयर किस किस के पास है? क्योंकि 73% जो है वो अडानी ग्रुप के पास ही स्टॉक्स पड़े हुए हैं। और उसमें से कम 15% मॉरिशस उनके भाई द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। बाकी 10% जो है एलआईसी ने शेयर ले रखे हैं। मतलब मैं आपको यह बता दूं कि एलआईसी ने कम से कम 7,000 करोड़ से अपनी इन्वेस्टमेंट 73,000 करोड़ तक पहुंचा दी हुई है। और बाकी रहे 3-4% शेयर, वो सिर्फ आम ट्रेडर्स के लिए। तो नुकसान अगर होगा तो अडानी जी अपने ही शेयर बेचेंगे, तो यहां पे नुकसान की कम संभावनाएं हैं। परंतु फिर भी यहां पर एलआईसी ने जितना भारी भरकम पैसा लोगों का शेयर में लगाया है, तो यहां पर हालांकि म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी ने अपना पैसा नहीं लगाया है, परंतु फिर भी मैं ये बताऊंगा कि एलआईसी के शेयरों पर निर्भर बैंकों को भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। $72 बिलियन इतनी जल्दी गायब हो गए, सबकी अडानी, जबकि अडानी सबसे अमीर सूची में फिसल गए थे। तीसरे से 8वें, 8वें से 15वें, 15वें से 20वें, और अब 20वें से भी आगे वो खिसक चुके हैं। तो मैं बता दूं कि ये एक हिंडनबर्ग जो है एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर मतलब ये एक यूएसए की कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग मतलब कंपनीज के बारे में रिसर्च करती हैं। हर कंपनी की जो है ये पोल खोलते हैं। और यूएसए में अगर हम बात करें, इनका काफी ज्यादा सम्मान होता है। मतलब पहले ये स्टॉक को सेल करेंगे और फिर उसको बेच देंगे, सॉरी खरीद लेंगे। तो ये एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। मतलब ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, मैं आपको बता दूं। इनका लक्ष्य विशेष रूप से अडानी समूह था। उनकी हेडलाइन देखें तो उन्होंने ये लिखा है कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इसमें कितना सच है, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। आमतौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। आमतौर पर जब किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो आप किससे मुनाफा कमाते हैं? शॉर्ट सेलिंग में आप किसी भी स्टॉक के गिरने की भविष्यवाणी करते हैं और उसकी कीमत गिरने का लाभ कमाते हैं। हर्षद भाई ने, आपको पता है, 1992-93 में यही किया और उनके ऊपर तो फिल्म बन चुके हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी यही करती है कि वे किसी कंपनी के कुछ गड़बड़ का विश्लेषण करते हैं और मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों के खिलाफ स्थिति लेते हुए इसे सार्वजनिक भी कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग एक कानूनी गतिविधि है और वास्तव में हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां शेयर बाजार पर नजर रखती हैं। नहीं तो ये मार्केट, वैसे तो अब इंडियन मार्केट में ये तो काम सेबी और आरबीआई का था, परंतु अब यूएसए से हमारे को रिपोर्ट्स मिल रही है। हम इसी चीज के ऊपर हम बताएं कि जब यस बैंक के शेयर यहां पे गिरे थे, तो यहां पे भी उस वक्त डीएसपी ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले ये डिटेल्स दी कि यहां पे कुछ कंपनी में गड़बड़ चली है। वो 3-4 महीने तक रही, परंतु फिर भी यहां पे हिंडनबर्ग की बात हो रही है। तो मैं ये बता देता हूं कि हिंडनबर्ग क्या था कि 1937 में हिंडनबर्ग दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों में से एक था। एक आकाश में टाइटैनिक की तरह था हवाई यात्रा का भविष्य। हालांकि एयरशिप पर एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के कारण इसमें कई मौतें हो गई थी और 40 सेकंड में एयरशिप एविएशन इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। 2017 में नाथन एंडरसन ने मछली पकड़ने वाली कंपनियों की खोजने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की। गहन शोध और शेयर बाजार पर हिंडनबर्ग प्रभाव के बाद एक रिपोर्ट जारी की। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिंडनबर्ग ऐसे अपने फायदे के लिए करता है। निकोला नामक एक कंपनी यूएसए की थी, तो हिंडनबर्ग ने वहां पे भी यहां पे रिपोर्ट लगाई कि हिंडनबर्ग ने उस निकोला कंपनी पे का धोखाधड़ी और हेरफेर सहित कंपनियों के संस्थापक की ओर से गलत गतिविधियों का दावा किया। तो इस शोध के बाद यह निकला था कि वो कंपनी जो थी $60 और $500 पे ट्रेड हो रही थी और वो गिरकर शेयर $2 या $2.5 हो गया था। तो शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने काफी पैसा कमाया और ये करते हैं। हालांकि अमेरिका में उन्हें राष्ट्र विरोधी या कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता, वास्तव में उनका बहुत सम्मान भी वहां पे किया जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह की कंपनियों के साथ मुद्दों की ओर इशारा किया। आरोपी की सूची लंबी है, लेकिन अपना मन बनाने के लिए आइए कुछ सुर्खियों पर हम गौर करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पाया कि 3 वर्षों में शेयर की कीमत 100 बिलियन की भारी वृद्धि हुई। यह 820% की औसत वृद्धि के बराबर है, जो अडानी ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। तो एक सूचकांक के रूप में सेंसेक्स 50% बढ़ा। महामारी में अडानी कंपनियों ने ऐसा क्या असाधारण किया जिससे उनकी वृद्धि जो है आसमान में छू गई थी? अडानी समूह के 22 प्रमुख सदस्यों में से 8 जो है वो उन्हीं के परिवार के हैं। समस्या भाई जातिवाद नहीं है।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि एक परिवार विभिन्न संस्थाओं में स्टॉक को नियंत्रित कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है और आरोप यह भी है कि मॉरिशस, कैमन आइलैंड में शेल कंपनियों की भी स्थापना की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय, अब वो अडानी समूह के एमडी हैं, तो उनके द्वारा छोटे भाई राजेश अडानी को हीरा व्यापार धोखाधड़ी में शामिल किया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया था कुछ समय पहले। हालांकि एमडी बन चुके हैं। तो हिंडनबर्ग ने 38 सेल संस्थाओं की पहचान की है जिनके पास कोई व्यवसाय सेटअप ही नहीं है। ऊपर यह संचालन मॉरिशस में अरबों डॉलर का निवेश और बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित। हिंडनबर्ग का कहना है कि यह उल्लंघन है, जबकि अडानी समूह का कहना है कि यह स्वतंत्र कंपनियां हैं। फिर निवेश का पैसा कहां से आया? हिंडनबर्ग ने पूछा। 2007 के सेबी के एक फैसले में कहा गया था कि अडानी के खिलाफ अडानी स्टैंड के स्क्रिप्ट में हेरफेर करने के आरोप साबित हुए हैं। हालांकि यह मामला अदालत में हल हो गया है। अडानी समूह ने जवाब दिया, शाह धनराइया नामक स्वतंत्र लेखा परीक्षा एक छोटी फर्म है जिसकी अपनी वेबसाइट भी नहीं है। लेखा परीक्षा लेखा धोखाधड़ी के लिए जांच करता है, लेकिन लेखा परीक्षा ही संदिग्ध है क्योंकि कोई विवरण ही नहीं है। अडानी ने जवाब दिया कि लेखा परीक्षक युवा हो सकते हैं लेकिन वे योग्य से अधिक हैं। अडानी समूह की कंपनियों पर भारी दबाव है और उन्होंने अपने कंपनियों के शेयर भी गिरवी रख दिए हैं। पहले ऋण पर बनी कंपनियां और ऋण पर मूल्य वृद्धि, फिर शेयरों पर ऋण। यह एक ऋण प्रेरित वृद्धि है जिसमें देनदारियां संपत्ति से अधिक है। मौजूदा कर्ज 2 लाख करोड़ है जिसमें से 80,000 करोड़ भारतीय बैंकों से। अडानी समूह की गिरावट में बैंकिंग शेयरों में भी सेंध लग सकती है। अडानी ने कहा है कि उनके लाभदायक व्यवसाय सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर्जे का कम बोझ हो गया है। मुख्य आरोप शेयर की कीमत में हेराफेरी का है। स्टॉक की कीमत स्वचालित रूप से मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है। जब वो पूर्व अधिक होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो सप्लाई आपके पास कम होती है, तो शेयर ऑलरेडी आपके पास बढ़ते हैं। तो अगर इसके विपरीत क्या होगा अगर आपूर्ति शारीरिक रूप से नियंत्रित है? मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि 73% से अधिक प्रमोटरों के पास शेयर है। तो मैंने यह ऑलरेडी बता दिया है कि 27% बच गए जिसमें से 15% उनके भाई के पास है। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एलआईसी जैसे बड़े निवेशकों को शेष 10% में से अधिकांश निवेश करते हैं। नियमित व्यापारियों के लिए 3-5%, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है, हम और आप। आपूर्ति नियंत्रित होने पर कीमत में हेराफेरी करना संभव है। तुलना के लिए खुले बाजार में यस बैंक के 4 करोड़ शेयर हैं जबकि अडानी के पास केवल 4 लाख है। यही कारण है कि कुल जो है वो शेयर जो है अडानी ग्रुप के 4 लाख है। इसमें कौन बेचेगा? एलआईसी जैसे बड़े निवेशक या प्रमोटर। ये डैमेज कंट्रोल का काम कर सकते हैं। अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट फर्जी है और वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। अगर हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की छोड़ दें, हम उनके दावों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, फिर भी अडानी को अहम सवालों के जवाब देने यहां पे जरूरी हो जाते हैं। एलआईसी और अडानी के बीच में क्या संबंध है? एलआईसी व्यवहारिक रूप से सरकार द्वारा चलाया जाता है और अडानी में बीमा क्षेत्र से 98% निवेश एलआईसी से है। एलआईसी ने अडानी समूह में अपना निवेश को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि यह इन्वेस्टमेंट 7300 करोड़ से लेकर 72,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये जनता का पैसा है, जबकि म्यूचुअल फंड उद्योग बड़े पैमाने पर अडानी समूह से दूर ही रहता है। फिर एलआईसी फर्म क्यों है? क्योंकि विश्वास का स्रोत क्या है या इसके अलावा और भी कुछ है? साजिश पर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हिंडनबर्ग, टाटा, बिड़ला, इंफोसिस या विप्रो के पीछे क्यों नहीं पड़े? क्यों सिर्फ अडानी ग्रुप्स के पीछे गए? इन कंपनियों ने भी इतने लोगों के लिए दौलत बनाई, इतनी पुरानी है, फिर भी हिंडनबर्ग कोई सवाल नहीं करता। हर कोई अडानी के पीछे क्यों है? कैसे एक छोटी सी शोध कंपनी की एक रिपोर्ट ने अडानी जैसे बड़े समूह को चकनाचूर कर दिया? ये देश के खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है? भारत इतना कमजोर है या अडानी में कुछ गड़बड़ है? 1992 से कुछ भी नहीं बदला है। क्या स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन अभी भी आसान है? इस समय सेबी या आरबीआई क्या कर रहा था? स्टॉक की एवज में लोन कैसे हो सकता है जिसकी शुरुआत में ओवर वैल्यूएशन हो सकता है? डिफॉल्ट होने पर बैंक कैसे वसूलेंगे पैसा? और आम खुदरा निवेशकों का क्या? अडानी एंटरप्राइजेज बीएससी और एनएससी में सूचीबद्ध है, सरकार की अच्छी किताबों में है, बड़ी परियोजनाओं को संभालती है। कुछ समय पहले प्रमोटर तीसरे सबसे अमीर थे। क्या कंपनी पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर वे सभी को धोखा देने में कामयाब रहे तो खुदरा निवेशक किसी दूसरी कंपनियों पर पैसा कैसे भरोसा कर सकते हैं? सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को है। अब एलआईसी अडानी की बात करें, और ये बात अच्छी है कि अब एलआईसी भी आगे आ गई और ये कह रहा है कि हम भी अडानी ग्रुप से पैसा मतलब हम मतलब प्रश्न पूछेंगे।
तो अडानी ने उत्तर में यह भी लिखते हुए कहा कि हिंडनबर्ग भारतीय बाजार को नहीं समझता है। सहायक कंपनियों का निर्माण करना आम बात है। उदाहरण के लिए बाजार संघर्ष कर रहा है और हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ने 400 से अधिक पृष्ठों के जवाब में तथ्यों का अभाव है। अदानी समूह ने एक चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग के साथ संबंध और भाई विनोद अदानी के साथ भी संबंध नहीं किया है। निसंदेह लंबे समय में अडानी समूह के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है और यह देखना बाकी है कि अडानी के शेयरों को क्या होता है। हम आशा कर सकते हैं कि समूह किसी भी गलती को स्वीकार करेगा और अधिक पारदर्शिता होगा। हमारे देश को 100 अडानी चाहिए, कानूनी पारदर्शिता और गैर गो जोड़ तोड़। यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप पारदर्शिता बढ़ी है तो यह स्वागत योग्य है, अन्यथा हिंडनबर्ग के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। वक्त है तो इसी चीज के ऊपर हमने आपके साथ ये रिपोर्ट पेश करी। तब तक आप